अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक प्यारे बच्चे ने एक सवाल पूछा है कि सर मेरा बायोलॉजी और मैथ दोनों ठीक है, मैं क्या लूँ समझ में नहीं आता है, मैं कंफ्यूज हूँ। सिंपल सा सवाल है। कंफ्यूज वही व्यक्ति होता है जो व्यक्ति किसी भी चीज की महत्ता को नहीं जानता है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज है ही नहीं जो अच्छा नहीं है, और किसी का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। इंजीनियरिंग एक अलग पेशा है और मेडिकल अलग पेशा है। दोनों में भी महारत पाया जा सकता है। मैं तो कहता हूं दुनिया का कोई भी ऐसा चीज छोटा नहीं होता है। हमें क्या चाहिए इस पर निर्भर करता है। आपको क्या चाहिए ये सोचना होगा। आप क्या चीज खोज रहे हैं। कंफ्यूज वही व्यक्ति होता है जो तुलनात्मक अध्ययन करता है। आप कंफ्यूज इसलिए हो, आपको लगता है मेडिकल फील्ड अच्छा है और कभी लगता है इंजीनियरिंग फील्ड अच्छा है। मैं तो कहता हूं दोनों फील्ड अच्छा है, पर चाहिए आपको क्या। दुनिया का कोई भी फील्ड खराब नहीं है। कंफ्यूज हम वहीं होते हैं जहां तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। तो आपके अंदर क्या है। आप एक अच्छे इंजीनियर हो या एक अच्छे डॉक्टर हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या आपको क्या चाहिए, और ये कंफ्यूजन आपको आने वाला समय में हो सकता है महंगा पड़े। सिंपल सा बात है। स्पोर्ट है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, लीडरशिप है। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो खराब है, पर हम क्या हैं इस बात को जानना अति आवश्यक है। हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। हम हर बार कहते हैं सक्सेस वही होता है जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर एक छोटा सा बच्चा 6 क्लास में ही आइडेंटिफाई कर लिया कि हम साइंटिस्ट हैं, तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको फेल्योर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को जान लिया है कि वो है क्या। तो अपने आप को जानना सबसे पहले जरूरी है, और जितना आप अपने आप को जानते हो उतना ना तो आपको गुरुदेव जानते हैं और ना मां बाप जानते हैं। इसीलिए इस काम में डिसीजन आपका होना चाहिए। सबसे पहले आप हो क्या और आपको चाहिए क्या। अगर इस बात का पता चल जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप गणितज्ञ हो या आप एक अच्छे पेंटर हो या आप अच्छे डॉक्टर हो,
आप हो क्या और आप चाहते क्या हो। जो हम होते हैं वही चीज चाहते हैं। तो दोनों एक ही तरह के सवाल भी है और एक ही तरह का जवाब भी मिल जाता है। जो हम होते हैं उसी के तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर हम एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आर्ट की तरफ ही जाएंगे। अगर हम अच्छे साइंटिस्ट हैं तो साइंस की तरफ ही जाएंगे। हमारा खिंचाव उधर ही होगा। तो सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक है कि आप हो क्या। दूसरी बात, आप तुलना नहीं कर सकते हो। हम गलत वही होते हैं जब हम तुलना करते हैं एक दूसरे से। इस सृष्टि में एक भी व्यक्ति की तुलना एक से नहीं हो सकती। हर व्यक्ति का अपना एक अलग वजूद है। वन पीस हर एक व्यक्ति आता है और हम तुलना कर ही नहीं सकते। तुलना करना ही बेवकूफी है और यही चीज आप में हो रहा है। आप तुलना कर रहे हैं कि कभी मेडिकल लेने से अच्छा कमाई होगा या इंजीनियरिंग लेने से अच्छा कमाई होगा। आप जान नहीं रहे हैं कि हम हैं क्या और हमको क्या करना चाहिए। आपको तुलनात्मक अध्ययन पर नजर है कि क्या चीज अच्छा होगा। हर चीज अच्छा है। आज एक इंजीनियर भी करोड़पति होता है और एक डॉक्टर भी करोड़पति होता है। दोनों का अपना एक वजूद है और दोनों में से कोई भी खराब नहीं है और दोनों में से किसी का तुलना नहीं कर सकते हैं। दोनों दो चीज है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आप करना क्या चाहते हो और आपके अंदर है क्या। और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर है क्या और आप चाहते क्या हो तो कंफ्यूजन वहीं समाप्त हो जाएगा। हम कंफ्यूज तभी तक होते हैं जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यही कंफ्यूजन का मेन कारण है। हमारा तुलना भगवान श्री राम से भी नहीं हो सकता या किसी की तुलना। हो सकता है भगवान श्री राम में भी कोई ऐसी बैड हैबिट हो जो हम में नहीं है या हम में जो बैड हैबिट हो वो उनमें नहीं है। तो भगवान से भी किसी भी व्यक्ति की तुलना नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति वन पीस आता है और वन पीस ही जाता है। गलत हम वही होते हैं जब हम तुलना करते हैं। तो आप तुलनात्मक अध्ययन से बचें। हर पेशा अच्छा होता है बशर्ते देखने की दृष्टि होनी चाहिए। आज एक आर्टिस्ट करोड़ों रुपया कमाता है, एक इंजीनियर करोड़ों रुपया कमाता है, एक डॉक्टर करोड़ों रुपया कमाता है, पर आपको क्या चाहिए इस बात में कंफ्यूज हैं और आप क्या हैं इस बात में। दोनों एक ही सवाल है, क्या हैं और क्या चाहिए। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। रास्ते दो हैं, पूरब जाना चाहते हैं या पश्चिम जाना चाहते हैं। कोई रास्ता खराब नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद इंडिया।